राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 6 से 10 नंबर तक के साइज के बारे में बात करेंगे और साथ में हम 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे, जो कि मकर संक्रांति पर हम स्पेशल बना रहे हैं पगड़ी के साथ में। 0 नंबर की हमने ड्रेस बनाई थी, जिसके साथ में हमने 5 नंबर तक के जो है नाप के बारे में आपको बता दिया था। तो आज हम 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे, लेकिन आपको 10 तक के नाप के बारे में स्टेप बाय स्टेप जो है हम अच्छे से आपको जानकारी देंगे। तो चलिए ड्रेस बनानी शुरू करते हैं। तो ये हमने लिए हैं बेबी ऊन, और ये मेरे पास बचा हुआ है थोड़ा सा ग्रीन कलर का, इसी को मैं इसके साथ में लगाऊंगी। और मैंने इसे 11 नंबर से बनाया है। ठीक है, आप इसे 10 से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इसमें ढीलापन आ जाता है। तो मेरा ये वाला ऊन थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, तो मैंने इसे पूरा ही 11 नंबर से बनाया। तो आप 11 और 10 नंबर दोनों से इसे बना सकते हैं। तो चलिए मैंने कुछ बना रखा है, वह आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने 2 पीसेस इस तरीके से, ये हमने नीचे का जो है धोती के बनाए हुए हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है, इसलिए मैंने इसे बनाया नहीं। पहले भी मैं कई वीडियो में इस तरीके से बनाना बता चुकी हूँ। तो ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं दोनों तरफ से। देखिए उल्टी तरफ से आपको धागा लगाना है हमेशा, जो मैं आगे भी बता भी दूंगी। दूसरे कैसे हमेशा बताती हुई उल्टी तरफ से आपको धागा लगाना है। और इस तरीके से 1 2 3 4 लाइनें हमने इसमें बनाई है। आप इसे एक रंग का भी बना सकते हो, बाकी आप चाहे तो कुछ और भी डिज़ाइन डालकर इसे बना सकते हो। तो इसमें मैंने 2 पीसेस बराबर नाप के बनाए हैं और इसे इस तरीके से मोड़ें तो ये देखिए थोड़ा सा कोने आपस में मिलते हैं। तो ये हमारे 6 नंबर के हिसाब से, वैसे 7 भी पहन लेते थोड़ा छोटा हो जाता है, तो 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन मैं आपको सारा बताती हूँ। तो ये मैंने इसमें डाले हैं 24 फंदे, 24 हमने फंदे डाले हैं। और इसमें हमारी जो लाइनें हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 ही हमारे इसमें लाइनें, 24 फंदे 24 लाइनें, यानी कि जितनी आपकी लाइनें 2 सिलाइयों की थी, यानी कि 24 की डबल, यानी कि 48 हमने इसमें जो है सिलाइयाँ बनाकर तैयार की है। तो ये 4-4 लाइनों के बाद में मैंने, यानी कि 8 सिलाइयों के बाद में 2 सिलाइयाँ मैंने ग्रीन कलर की बनाई है। ऐसे फिर 4 के बाद ग्रीन, इस तरीके से आप अपने पसंद से लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा 6 नंबर का। तो मैं आपको 10 तक नंबर की बता देती हूँ कि आपको ये पीसेस कैसे बनाने हैं। सिलना हम लास्ट में देखेंगे, पहले भी हम सिल चुके हैं, लेकिन इसे बाद में देखेंगे। इसके मैं आपको 10 तक के नाप बता देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर धोती करके धोती के नाप ये साइज लिखा हुआ है और फंदे लिखे हैं और सिलाइयाँ जितनी, जैसे भी मैंने 6 नंबर में 24 फंदे डाले हैं और 48 मैंने सिलाइयाँ बनाई है, जिससे कि हमारी 24 लाइनें बन के तैयार हुई। यानी कि आपके जितने फंदे हैं उससे आपको डबल सिलाइयाँ बनानी हैं। तो 7 नंबर के लिए आपको 28 फंदे डालने पड़ेंगे और उससे डबल 56 फंदे 56। ठीक है, 8 नंबर के लिए 32 फंदे और 64 सिलाइयाँ, यानी कि 64। यानी कि आप फंदे ही देख लेंगे तो उससे डबल आपको सिलाइयाँ बनानी है। जैसे 24 6 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए 28, 8 नंबर के लिए 32, 9 नंबर के लिए 36 और 10 नंबर के लिए मैंने 40 फंदे डाले हैं और सिलाइयाँ उससे डबल हो गई। देखिए 40 का 80 हो गया ना, 36 का ये 72 हो गया। तो उससे डबल हमने सिलाई बनाकर ये स्क्वायर पीस हमने तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये पीसेस बनाने का। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर की पगड़ी के लिए भी हमने एक पट्टी तैयार कर ली है। ठीक है, इसमें भी मैंने ये देखिए इस तरीके से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें आपको दिख रही होगी, यानी कि 18 सिलाइयाँ मैंने इसमें बनाई है। और ये कितने फंदों से बनाई है, तो पगड़ी के फंदे भी हम देख लेते हैं। ये देखिए पगड़ी के फंदे मैंने 48 फंदे डाले हैं और 18 लाइनें, सॉरी 9 लाइनें बनी जो दिखाई मैंने, 18 सिलाइयाँ। ठीक है ना, उल्टी उल्टी 18 सिलाइयाँ बनाई है मैंने। आप देखेंगे कि जितनी मैंने यहाँ पर धोती की जितनी सिलाइयाँ बनाई हैं उतने ही मैंने फंदे डाल ली हैं पगड़ी के लिए। सेम है, देखिए आप देख रहे हैं ना, 48 56 64 72 80 जितने हमारी यहाँ सिलाइयाँ बनानी है उतने ही मैंने पगड़ी के लिए फंदे डाल लिए हैं। तो 6 नंबर के लिए 48, 7 नंबर के लिए 56, 8 नंबर के लिए 64, 9 नंबर के लिए 72 और 10 नंबर के लिए 80। तो सिलाइयाँ इसमें अलग हैं।
6 नंबर के लिए मैंने 18 सिलाइयाँ बनाई, जिससे 9 लाइनें हमारी बनके तैयार हुई हैं। इस साइड में मैंने जो आपको लाइनें बताई है ना, ये इस तरीके से वो 9 लाइनें बनी हमारी, ठीक है। और 7 नंबर के लिए आपको 22 सिलाइयाँ बनानी, जिससे 11 लाइनें बनके तैयार होंगी। 8 नंबर के लिए आपको 26 सिलाइयाँ बनानी, जिससे 13 लाइनें बन जाएंगी। 9 नंबर के लिए 28 सिलाइयाँ बनानी, जिससे आपकी 14 लाइनें बन जाएंगी। और 10 नंबर के लिए 30 सिलाइयाँ बनानी, जिससे आपकी 15 लाइनें बन जाएंगी। तो ये हो गई हमारी ये दोनों पीसेस के बारे में। इससे पगड़ी की सिलाई होगी, इससे हमारी धोती की सिलाई होगी। तो ये सिंपल है, इसलिए मैंने इसमें बनाना नहीं सिखाया। दोनों तरफ से ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं। लाइनें आपको डालनी है तो डाल सकते हैं, जितनी भी, जैसे अब साइज़ बड़ा होगा तो आप 4-4 की बजाय 2, या आप जितना पास में या दूर डालना चाहे आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें मैंने 2 लाइनें डाली हैं। जैसे बड़ा साइज़ होएगा तो उसमें आपकी 3 लाइनें आ जाएंगी, अगर 2-2 के बाद डालते हो तो। इस तरीके से आपको देख लेना है। देखिए, अब मैं आपको एक बनाना सिखाऊंगी। ये जो हमारा इस तरीके से जब धोती की सिलाई होगी तो बीच में जो हमारा लटकन होता है, लगा होता है, पटका होता है बीच का सेंटर का, वो हमने बनाना है। तो वो कैसे बनाना है, देखिए, जितने भी फंदे हमने इसके लिए लिए हैं धोती के लिए, उसमें +1 कर देना। जैसे अभी 6 नंबर के लिए बनाएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि 25 फंदे हम डालेंगे। तो हर एक में आपको +1 कर देना है, ठीक है। इस तरीके से 36 है तो 37, 40 है तो 41, इस तरीके से हर साइज में आपको बनाना है। और जो लेंथ होनी है वो आपकी, जितनी ये लेंथ है, ये देखिए, जितनी इसकी लेंथ बनेगी आपकी, उतना ही आपको लेंथ बनाकर तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए 25 फंदे डाले, 24 डाले थे तो एक हमने प्लस कर दिया, ठीक है। बहुत ही आसान है। इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है, जैसे हमने बनाई है आपको दिखाया। तो ये देखिए, ऐसे हमने एक सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो देखिए, एक सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली, और दूसरी तरफ जब हम आए हैं तो हमने यहाँ पर दूसरा अपना शेड लगा दिया। अगर आप एक रंग का बनाना चाहते हैं तो एक रंग का भी बना सकते हैं, उस पर स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। मैं अब इस पर स्टोन वगैरह नहीं लगा रही, सिंपल ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से धागा लगा लिया, और यहाँ से अब हम इस तरीके से उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने बुने हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से 11 फंदे इधर है। बीच में सेंटर के 3 फंदों को हमने घटाना है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर के। तो 11 यहाँ हो गए, 11 यहाँ हो गए, क्योंकि हमारे 25 फंदे ना, 11 11 22 और 3 25, ठीक है। तो ये देखिए, 1 और ये 2 और ये 3 फंदे, ये हमारे तीनों फंदे हम एक साथ बुन लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और पूरी सिलाई हम आगे फिर इसी तरीके से। तो बस आपको सेंटर बनाना है बार बार। तो इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से 3 फंदे एक साथ घटा दिए हैं। चाहे तो अगर आपने स्वेटर बनाया होगा वी गले का, तो उसमें जैसे वी गला होता है वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं इजी के बनाना चाहती हूँ, जिससे कि हर कोई आसानी से इसको बना ले, इसलिए मैंने एक साथ 3 फंदे यहाँ पर सेंटर से घटा दिए उल्टी साइड से, ठीक है। हमेशा हम इसमें उल्टी साइड से फंदे घटाएंगे, और ये सिलाई में पूरी, जैसे पहले हमने उल्टी बनाई थी, इसी तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना लूँगी। जब भी हम बनाएंगे, धागा बदलेंगे पीछे की तरफ से या उल्टा बनाएंगे, तब हमने सेंटर के 3 फंदे घटाने हैं। तो देखिए, हम फिर से उल्टी साइड आ गए। तो देखिए, 2 लाइनें बनी है हमारी, 2 सिलाइयों से एक लाइन ऐसे बनती है, जो कि हमने इस तरीके से बीच बीच में डाली है। तो ऐसे हमने यहाँ पर डाल दी है। अब फिर से उल्टी तरफ आ गए, धागा बदल लेंगे, ग्रीन कलर लगा लेंगे, 1 2, इस तरीके से 10 फंदे बनेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
इसी तरीके से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 बचे ना बीच में। अगली बार जब घटाएंगे तो 9 होंगे, फिर 8 होंगे, इस तरीके से हमारे फंदे घटते जाएंगे। तो ये 3 फंदे में फिर से 3 का 1 कर देती हूँ, ठीक है। और पूरी सिलाई में इसी तरीके से सीधी तरफ से बनाऊंगी उल्टी, फिर हम इस तरफ आएंगे, फिर से जो है हम यहाँ पर धागा चेंज करके इसी तरीके से फंदे घटाते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये देखिए जो ग्रीन कलर है ये बेस कलर है मेरा इसमें, तो मैं ये जो वाइट वाली है इसकी 2 लाइनें बनाऊंगी, उसके बाद मेरा पूरा जो है ग्रीन ही बनेगा। ये देखिए हमने इतना बना लिया, 3 वाइट की लाइन बना दी है। और ये यहाँ से हमने फंदे घटाए थे 1 2 3 4 5 6 बार मैंने फंदे घटाए, यानी कि 12 फंदे मेरे घट गए हैं, दोनों तरफ से एक एक और बीच में एक जो था 3 का 1 किया ना हमने, तो एक एक फंदा 2 फंदे हमारे यानी कि घटे हैं। तो 12 फंदे टोटल घट गए मेरे, बचे हैं 1 2 3 4 5 6 6 6 12 और 1 13, क्योंकि इसमें हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा है। तो जब हमारे इस तरीके से हो जाए आधे फंदे, आधे का मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे 24 फंदे थे प्लस एक फंदा मैंने इसलिए यानी कि 25 फंदे लिए, तो 25 में मेरे 13 फंदे रह गए, यानी कि 12 फंदे मेरे जो 24 के उसके 12 आधे फंदे हमारे घट गए हैं। तो जैसे इसी तरीके से अब आपको हर एक साइज में जब आपके आधे रह जाएं, जैसे 28 फंदे हैं तो जब आपके 14 घट जाएं फंदे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी फंदे होते हैं जब उसके आधे घट जाएं, कहने का मतलब ये है हर साइज के बारे में। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये उल्टी साइड में आ गई हूँ, तो अब मैं फंदा यहाँ से नहीं घटाऊंगी। अभी मैं हर एक उल्टी सिलाई पे घटा रही थी, अब ये जो उल्टी सिलाई है इसको मैं मिस कर दूंगी, एक बार मैं मिस कर दूंगी और दूसरी बार में मैं फंदे घटाऊंगी। तो यहाँ से मैंने धागा जो है कट कर दिया, इसे भी मैं दबाती हुई जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर फंदे नहीं घटाऊंगी, सारी पूरी सिलाई उल्टी इसी तरीके से बना दूंगी और सीधी तो उल्टी बनेगी। तो ये सारे फंदे मैंने ऐसे बना लिए, यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाया। पहले कंटिन्यू में उल्टी पे घटा रही थी, अब मैं नहीं घटाऊंगी, एक पे बार घटाऊंगी और एक बार नहीं घटाऊंगी, क्योंकि हमने लेंथ भी पूरी करनी है ना। तो ये भी मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। तो ये सिलाई भी मैंने उल्टी बना ली, क्योंकि सीधी तरफ से तो हमने फंदे घटाने ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आई हूँ, पहले मैं यहाँ पर नहीं घटाया था ना, अब घटाऊंगी, यानी कि एक बार आपको मिस करना है और एक बार आपको घटाना है। तो 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि हमारे यहाँ 5 5 रह गए, 1 2 3 4 5 और ये 3 का 1, ठीक है ना। और बाकी इसी तरीके से अब हम एक ही कलर से बनाएंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे। अब सीधी तरफ से उल्टी सिलाई, फिर उल्टी तरफ से पूरी उल्टी, फिर जब मैं दोबारा आऊंगी उल्टी तरफ फिर घटाऊंगी, यानी कि एक बार मिस करना और एक बार आपको फंदा घटाना है। तो 5 फंदे तक मैं लेंथ बना लेती हूँ इसी तरह। तो देखिए हमारा इस तरीके से बन गया। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, आधे फंदे तक मैंने हर दूसरी सिलाई पे यानी कि सीधी के बाद उल्टी सिलाई जो है इस पे मैंने फंदे घटाए, और उसके बाद मैंने हर चौथी सिलाई पे, यानी कि एक बार मिस किया ना, तो हर चौथी सिलाई पे मैंने फंदे घटाए हैं। और इस तरीके से मैं यहाँ पर फंदे घटाने के बाद मैंने 3 सिलाइयाँ बना ली है। अगर उसके बाद भी अभी हमारी लेंथ पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ पर 1 2 सिलाइयाँ और इस तरीके से आप नाप लीजिएगा, और थोड़ा सा छोटा भी बन जाएगा, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बस 1 सिलाई का फ़र्क है, तो यहाँ पर 1 2 सिलाई आप इस तरीके से उतार सकते हो। तो ये जो 5 फंदे हैं आपको 3 साइज में 6 7 8 तक तो आप 5 रख लीजिए, लेकिन 9 और 10 में आप 7 फंदे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, यानी कि लास्ट में आप ऐसे 7 फंदे रखेंगे। और लेंथ बढ़ाने के लिए इसी तरीके से आप बीच में एक्स्ट्रा सिलाई ले लेंगे, ठीक है। और इन फंदों को मैंने इस तरीके से बंद कर देना है, क्योंकि हमें और नहीं बनाना। तो यहाँ पर आपके जब 5 फंदे रह गए, थोड़ा बहुत 19 20 का फ़र्क होता है, तो आप एक्स्ट्रा सिलाई ये देखिए इस तरीके से धागे को कट कर देंगे। और ये देखिए हमारी लेंथ थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो मुझे इतना लंबा बनाना भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से है ना। और ये हमने धोती का बन के हमारा तैयार हो गया है।
और अब हम बनाएंगे चोली। चोली का एक पीस मैं बना के रखे हुए, ये मैं पहले भी बनाना सिखा चुकी, लेकिन मैं बाकी के भी आपको 4 साइज़ के बारे में बता देती हूँ। और ये पगड़ी, ये हमारा देखिए, आपने देखा कि ये पगड़ी और ये दोनों तीनों चीज़ें मैंने एक शेड की बनाई है, और चोली और ये मैंने डार्क शेड की, इससे कंट्रास्ट थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस तरीके से आपको बनाना है, या आप अपने हिसाब से भी रंग बिरंगा जैसे भी बना सकते हो। तो इसको तो रखते हैं अलग। अब हमारा सिर्फ चोली का रह गया, और पटका। पटका आप बनाना चाहें बनाइए, नहीं बनाना तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए, चोली का ये पीस मैंने यहाँ से शुरू किया है, और इसमें मैंने 3 लाइनें डाली हैं। आप प्लेन भी बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ जो मेरे फंदे हैं वो मेरे 36 फंदों से, मैंने 36 फंदों से मैंने इसे बनाया है, ठीक है। और बीच में मेरे यहाँ पर 18 फंदे हैं, और यहाँ 9 घटाए हुए हैं, यहाँ पर 9 घटाए हुए हैं। इस तरीके से मैंने बनाया, और मैं बाकी के साइज़ भी आपको बता दूंगी। तो ये पहले हम बना लेते हैं, फिर मैं बाकी के साइज़ आपको बताती हूँ। तो मैं इसका दूसरे पार्ट्स, जो इसका दूसरा हिस्सा है वो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए, 36 फंदे मैंने डाले हैं। एक सिलाई में बनाऊंगी, और फिर उल्टी तरफ से मैंने इसमें धागा चेंज करना है, यानी कि वाइट कलर की 2 लाइनें बनानी है। एक हमारे फंदे डले में, एक तो ये हो जाती है सिलाई हमारी, और एक ही दूसरी 2 सिलाई इस तरीके से हो जाती है। तो उल्टी तरफ से हमने धागा लगाना होता है, इसलिए हम इसे पूरी सिलाई को इस तरीके से उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए, एक सिलाई हमने बना ली है, उल्टी साइड से हमने धागा इस तरीके से लगा दिया है, और 2 सिलाइयाँ हम इसकी वाइट कलर की बना लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको नहीं लगाना ऐसे तो आप प्लेन भी बना सकते हो, वो भी सुंदर लगेगी। जैसे मैंने पहले एक सेट में कान्हा जी की प्लेन बनाई है, तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दबाते हुए मैं 2 सिलाइयाँ प्लेन बना लेती हूँ, यानी कि 2 सिलाइयाँ उल्टी बना लेती हूँ। तो देखिए, हमने ये वाइट धागा कट कर दिया, क्योंकि 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई है। अब हम इसी तरीके से उल्टी उल्टी ग्रीन कलर, जो हमारा बेस कलर है चोली का, और ये धागे को दबाते हुए जाएंगे। तो आपने देखा, ऐसे ही मैंने इसमें धागे जो है 2-2 लाइनें इसी तरीके से बनाई है, ठीक है ना। तो ये उल्टी उल्टी जो सिलाइयाँ बनानी है, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 लाइनें मैंने इस तरीके से बनाई है। 6 यानी कि 12 सिलाइयाँ टोटल बन गई हमारी, ठीक है। तो 12 सिलाइयाँ मैं बनाकर फिर आती हूँ। तो देखिए, हमने 12 सिलाइयाँ बना ली हैं। लाइनें बन गई हमारी 1 2 3 4 5 और ये 6। उल्टी तरफ आ गए हैं, जहाँ से हमने धागा चेंज किया था, फिर से हम धागा चेंज करके 2 सिलाइयाँ वाइट की बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सामने इस तरीके से रखा जिससे आपको अच्छे से समझ में, अब ये वाली लाइन हमारी बनेगी, ठीक है। तो ये 2 लाइनें मैं इसकी भी बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैं बाकी साइज़ों के बारे में। तो देखिए, 2 लाइनें हमने वाइट की बना ली है। अब हम यहाँ से ग्रीन, ये वाइट धागा हमने फिर से तोड़ दिया, तीसरी बार हम यहाँ पर लगाएंगे लास्ट में। तो इसे हम बना लेते हैं ग्रीन कलर की, पूरी उल्टी तरफ से हम धागा चेंज करके, और सीधी तरफ से हम ये फंदे घटाएंगे। तो ये सिलाई भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए, चोली का इतना हिस्सा हमारा बन गया है। 2 पार्ट्स में हमें चोली बनानी है। तो ये हमने बनाई है, आपने देखा 36 फंदों से। तो यहाँ देखिए, मैंने सब साइज़ के इस तरीके से ग्राफ बना दिए, जैसे कि मेरी चोली का हिस्सा है, इसी तरीके से ये मैंने बना के रखे हुए हैं। तो देखिए, पहले फंदे देख लेते हैं। 6 नंबर काना के लिए मैंने 36 फंदों से ये आपके सामने बना के दिखाया है, ठीक है। तो इसमें तो आपको डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि मैं बना के दिखा रही हूँ। और 7 नंबर कान्हा जी के लिए आपको 39 फंदे डालने हैं, 39। 8 नंबर कान्हा जी के लिए आपको 42 फंदे, 42। और 9 नंबर कान्हा जी के लिए 46 फंदे, 46। और 10 नंबर कान्हा जी के लिए आपको 50 फंदे डालने हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको दिखाई दे कि हमने कितने फंदे लिए हैं। फिर से एक बार देखिए, 6 में 36, 7 में 39, 8 नंबर में 42, और 9 नंबर में 46, और 10 नंबर में 50। और इसका ये सब मैंने इस हिसाब से बना रखा है। तो आपने देखा, यहाँ पर 36 फंदों से मैंने ये पीस यहाँ से तैयार किया है। ये आप देखिए,
ये जो नीचे का इस तरीके से दिखाया मैंने, ये पीस बना के तैयार किया है 36 फंदों का। तो ये कितना ऊंचा बनाना है, कैसे बनाना है, यहाँ पर ये जो फंदे कटाएं ये कैसे, ये सब मैंने इसमें पूरा बताया हुआ है। तो पहले हम इसे बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि मैंने कैसे बनाया। तो मैं इतना आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 36 फंदे डाले हैं। आप जितने भी फंदे हैं बड़े साइज़ में आप डालेंगे। इसी तरीके से लाइन बनाएंगे वाइट, अगर आप वाइट लाइन बनाते हैं, नहीं तो इस लाइन को आपको जोड़ लेना है प्लेन में अगर बनाते हैं, ठीक है। तो इस लाइन के बाद मैंने बीच में 6 लाइनें यानी कि 12 सिलाइयाँ बनाई है। अगर आप 7 नंबर कान्हा जी के लिए बनाते हैं तो आप बीच में जो है यहाँ पर, ये देखिए मैंने 7 यानी कि 14 लाइनें जो है मैंने लिख दिया है। 7 लाइनें बनेगी, 8 में 8 लाइनें बनेगी, 9 में 9 लाइनें बनेगी, 10 में 10 लाइनें बनेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। फंदे जितने डाले आपने उतने डाल लिए जितने मैंने बताया आपको। जो लाइन है हर साइज में एक एक बढ़ जाएगी, यानी कि ये 12 है तो आपको 7 नंबर में 7 लाइनें बनेगी तो 14 सिलाइयाँ बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने 12, 8 में 8, 9 में 9, 10 में 10, ठीक है ना। उसके बाद 1-2 लाइनें इस तरीके से आप वाइट की बनाएंगे और 1 लाइन इसकी, उसके बाद घटाई होगी। तो ये अपने आप ही सबका चौड़ाई जो है बढ़ जाएगी। तो देखिए अब घटाई सीख लेते हैं, दोनों तरफ की घटाई, ठीक है। ये तो मैंने आपको सब साइज का बता दिया ना कि चीज़ आपकी कैसे एक एक लाइन हर साइड में जो है बढ़ जाएगी। अब यहाँ से फंदे हमने घटाने हैं। तो ये मेरा जो 36 फंदों का है, मैंने यहाँ पर 9 फंदे, यहाँ पर 9 फंदे, बीच में 18 फंदे रखे हैं। तो घटाने का तरीका क्या है, देखिए 2 का 1 किया, 1, फिर 2 का 1 किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे मैंने यहाँ पर घटा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ मैं पूरे फंदे यहाँ तक बना लेती हूँ पहले, फिर यहाँ से हम घटाएंगे। तो ये सारे फंदे में उल्टे लास्ट तक, यहाँ के 9 फंदे घटाने के बाद लास्ट तक मैं पूरे फंदे बुन लेती हूँ। तो 9 फंदे घटाने के बाद सारे फंदे मैंने उल्टे बना ली। अब ये उल्टी साइड आ गई, यहाँ से हमारे फिर से 9 फंदे घटेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से भी हम 9 फंदे ऐसे घटा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, फिर से डाला सिलाई में 2 फंदे एक साथ 9। तो ये 9 फंदे यहाँ घट गए, 9 फंदे यहाँ घट गए, ये रह गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 9 18, 18 फंदे हमारे बीच में रह गए हैं। तो इसको हम इस तरीके से 18 फंदों को बुनेंगे। तो मैं दिखाती हूँ, ये वाइट लाइन के बाद आप इस तरीके से फिर से गिन लेना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने यहाँ इतने ही लाइनें यहाँ हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये बनी रही है हमारी, और इसके बाद हमारी आपको वाइट के बाद इस तरीके से गिन लेना है। तो ऐसे सेम यहाँ हमारा पूरा बन जाना चाहिए हर साइज में, ठीक है ना। जितने जैसे 7 नंबर में आपने 7 लाइनें यहाँ रखी है तो 7 ही आपकी यहाँ होगी, 8 में 8 है तो आपकी 8 8 होगी दोनों तरफ, यानी बराबर होगी, ठीक है। तो देखिए हमने इतना बना लिया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें इस तरीके से बनाने के बाद हमने उल्टी तरफ से वाइट धागा लगाया और वाइट धागे की भी 2 लाइनें हमने बना ली जैसे कि हमने यहाँ बनाई थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको भी कट कर दिया क्योंकि अभी हम ग्रीन से 2 सिलाइयाँ अब ग्रीन से बनाएंगे और तीसरी सिलाई पे हम सारे फंदों को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। तो देखिए हम उल्टी सिलाई बना ली हमने, 2 सिलाइयाँ ग्रीन कलर से भी। अभी तीसरी सिलाई आ गई, देखिए इस तरीके से हो गया ना। तीसरी सिलाई उल्टी तरफ से जब हम धागा चेंज करते हैं तो यहाँ से अब हम सारे फंदे बंद कर देंगे। बस इतना ही हमने बनाना है। तो ये सारे फंदे मैं बंद कर देती हूँ, फिर बताती हूँ कि हमने यहाँ पर बड़े साइज में कैसे घटाना और कितने फंदे घटाने हैं। ये देखिए हमने पटका भी इसी तरीके से शुरू कर रखा है, दोनों पीसेस हमारे बन गए। पटका भी हमने इसी तरीके से शुरू कर रखा है और 1, 2, 3, 4, 8 फंदे हमने इसमें डाले हैं। तो 2-2 सिलाइयाँ इस तरीके से जितना भी आपको लाइनें डालनी है उतने डाल के फिर हमने यहाँ पर सीधा उल्टा बनाया। सिर्फ 2-2 फंदे किनारे के हमने
दो दो उल्टे बनाए जिससे ये इस तरीके से बन रहा है और ये ऐसे थोड़ा फोल्ड हो जाता है, जैसे स्कार्फ हो जाएगा ना इस तरीके से। तो सिंपल सा सीधा सीधा पटका है। ये देखिए ऐसे 2 फंदे शुरू के, पहला फंदा बिना बुना और ये 2 उल्टे, उनको पीछे किया, बीच के फंदे सीधे, 1 2 3 4 और लास्ट के 2 फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इस तरीके से हमने ये बनाया। बाद में हम 2 सिलाइयाँ ऐसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ लगा देंगे। तो कान्हा जी को ठंड लगी तो गले में पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, है ना, इसलिए हमने इसे लाइट कलर का ही बनाया है। तो ये 2 सिलाइयाँ, 1 2 3 4 लाइनें हम ग्रीन की बना लेंगे, 4 ही हम वाइट की, और फिर इन्हें बंद कर देंगे। तो इसकी जो लेंथ है मैं आपको इंच टेप से नाप के दिखा देती हूँ। आप इसे छोटा बड़ा अपनी चॉइस से कर सकते हैं। देखिए ये 9 इंच, ये 10 इंच का हमारा टोटल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी आपके कान्हा जी की हाइट होती है उससे आप डबल बना लीजिएगा। अगर आपके कान्हा जी 6 इंच के तो 12 इंच का बना लीजिएगा, ठीक है ना। छोटा बनाना चाहे तो छोटा, इसमें कोई वो नहीं है, आप इसे और ये जैसे मैंने 8 फंदों से शुरू किया तो आप जो 7 नंबर का उसमें 2 2 फंदे हर साइज में आप बढ़ा दीजिएगा। जैसे अब 10 फंदों, ये 7 को भी ये चल जाएगा, नहीं तो 10 फंदों का बना लीजिएगा आप 7 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए 12 फंदों का, 9 नंबर के लिए 14 फंदों का और 16 फंदों का आप बना लीजिए 10 नंबर के लिए। इस तरीके से लंबी लेंथ बनाकर आप सिंपल भी बना सकते हैं। तो इसको आप बना के रख सकते हैं। तो देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया है कि मैंने किस हिसाब से लाइनें बनाई। हर साइज़ के हिसाब से जितनी साइज़ है हमारा उतनी ही लाइनें हैं। आप बस देख लीजिए, अगर आपके 5 नंबर हैं तो 5 लाइनें, 6 नंबर है 6 लाइनें, 7 नंबर है 7, है ना, यानी कि उससे डबल ये लाइनें हमारी जो है ना ये हमने बना ली। इतना बना लिया हमने। इसका आपको मैंने बता ही दिया, 9 फंदे यहाँ कटाए, 9 ये 18 की ये बनाकर सेम इतना बनाकर फंदे हमने बंद कर दिए। तो ये तो आपको आ गया समझ में। अब हम 7 नंबर का समझ लेते हैं। 7 में मेरे 39 फंदे हैं, ठीक है। मैं इस पीस को भी यहाँ रख लेती हूँ, या आप देख लीजिए ये मैंने बना रखा है। तो ऐसे मैंने 39 फंदे बनाए, ठीक है, डाले और इस तरीके से ये बना लिया हमने। तो इसमें हमने ये लाइनें बना ली 7 लाइनें, और उसके बाद फिर वाइट बना के फिर हमने यहाँ पर कितने फंदे घटाए हैं, ठीक है ना, ये देखना है। तो यहाँ पर हमने 7 नंबर पे इधर से 10 घटाए, इधर से 10, और बीच में हमने 19 फंदे रखे हैं। और बाकी आपको बनाने का तरीका मैंने बता ही दिया है, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। फिर आ जाते हैं 8 नंबर पे। इसमें हमने 42 फंदों का ये बनाया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने 11 फंदे घटाए, यहाँ पर 11 फंदे, और बीच में हमने रखे 20 फंदे। और यहाँ पर जो लाइनें बनाई है वो 8 लाइनें, और फिर वाइट, ठीक है, जिससे इसकी चौड़ाई अपने आप बढ़ जाएगी। 9 नंबर में 46 फंदे हैं, बीच में हमने 22 फंदे रखे हैं, 12 फंदे यहाँ घटाए हैं, 12 फंदे यहाँ घटाए हैं। और बनाने का तरीका आपको बता दी, बीच में हमारी 9 लाइनें आ जाएगी। जो हमारी यहाँ पर 6 लाइनें हैं वो यहाँ पर 9 लाइनें आ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। 10 नंबर पे 50 फंदे हैं हमारे, बीच में 24 रखे हैं, 13 फंदे यहाँ घटाए हैं, 13 फंदे यहाँ घटाए हैं, और बीच में हमारी 10 लाइनें आएगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, जिससे नहीं तो आप देख लीजिए अच्छा अपने साइज़ का। इस तरीके से हमने बनाना है। तो चलिए अब सिलाई भी कर लेते हैं। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। सारे पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं, और ये देखिए पटका भी हमारा इस तरीके से बना लिया हमने, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं चोली को तैयार, ठीक है, क्योंकि चोली हम पहले भी बना चुके हैं, सिंपल है। लेकिन देखिए इन दोनों चोली के पीसेस को हमने इस तरीके से रखना है, और इसकी सिलाई जो है ऐसे करके एक तरफ से हम खुला रखेंगे। बहुत ही इतनी अच्छी फिटिंग आती है इस चोली की, बहुत इजीली आप पहना सकते हैं, उतार सकते हैं, बिल्कुल भी आपको और कान्हा जी को तकलीफ नहीं होने वाली है। इसे देखिए इस तरीके से आपको आधा कर लेना। ये हमारी चोली इस तरीके से, ये उल्टी साइड है, ऐसे बनेगी चोली। तो आपको यहाँ से सिलना शुरू करना है, और ये सिलते सिलते आपको यहाँ जहाँ से हमारी बाजू है यहाँ से थोड़ा सा आप ऊपर सिल लीजिएगा। ऐसे आप कर लीजिएगा। देखिए जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो आपको पीछे से सिर्फ आधा इंच थोड़ा सा छोड़ देना, और इतना यहाँ से सिल लेना है। और बाजू को आपको इस तरीके से यहाँ से सिलना है और यहाँ से सिलना है, बस इतना ही आपको सिलाई करनी है। तो देखिए अब यहाँ पर धागा पहले से ही था, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से दोनों को आप सीधी तरफ से इस तरीके से आपको सिल लेना बस। देखिए ऐसे, और ये ऐसे लिया, ऐसे सीधी तरफ से मैं सिलकर इसको इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं सिलूँगी बाजू से।
आप ऐसे देखिए बाजू आई, जब यहाँ से ये बाजू हमारी यहाँ तक बन जाए तो यहाँ से आधा इंच और आपको ऊपर बनाना है, बस इतना आपको करना है। तो देखिए हमने इस तरीके से सिल दिया, ये देखिए सीधी साइड से ये बाजू, ये देखिए मैंने यहाँ से बाजू एक सिल दी, यहाँ से थोड़ा सा ही हमारा ऊपर है देखिए, ठीक है ना, आधा इंच। और ये दूसरी बाजू भी हम इस तरीके से फोल्ड करके सिल लेते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कट छोड़ दिया, जैसे कुर्ते में होता ना, इस तरीके से। आप चाहे तो पूरा भी सिल सकते हो या इस तरीके से आप छोड़ सकते हो। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ दिया है। तो यहाँ से हम इस तरीके से सिलेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ से सिलते हुए इस तरीके से जाएंगे और यहाँ थोड़ा सा कट छोड़ देंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, पूरा भी सिल सकते हो। तो इस तरीके से उंगली से खिंचाव सा देते हुए मैं ऐसे देखिए खींचते हुए मैं इसे ऐसे सिल दूंगी, ठीक है। तो देखिए कितनी प्यारी सी हमारी डिजाइनर चोली बनके तैयार हुई। देखिए पटका इस पे आएगा तो लाइट कलर का कितना अच्छा लगेगा। तो ये हो गई हमारा। अब आ जाते हैं हम अपना, ये पगड़ी है इसे बाद में सिलेंगे, पहले हम धोती को सिल लेते हैं। तो देखिए ये जो 2 पीस हैं आप इस तरीके से रख लीजिए। जो भी धागा है आप, ये हमने इसलिए छोड़ा था कि सिलाई में काम आएगा, तो इनको इस तरीके से रख लेना है। यहाँ पर हमारा धागा तो हम ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। ये हमने इस तरीके से रख लेने हैं और ये देखिए ऐसे दोनों सीधे पीसेस को अंदर की तरफ रख के यहाँ से सिलेंगे हम, ठीक है। अगर आप इन्हीं लाइनों के हिसाब से तो ये 2 लाइनों तक आप सिल दीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से आधा कीजिएगा और आधा तक आप ऐसे सिल दीजिएगा। तो मैं दोनों पकड़कर इस तरीके से सिल देती हूँ। तो आधा तक हम सिल देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम क्रोशे से एक डोरी भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने ऐसे सिल दिया है और इसको इस तरीके से रखना और यहाँ से यहाँ इस तरीके से हमने डोरी डालनी है। ये जो डोरी हमने बनाई है और ये बराबर की बनाई है, देखिए ऐसे ये और ये, ठीक है ना। इतनी लंबी आपको बनानी है और ऐसे ही डालनी है, यहाँ पर नहीं डालनी। तो क्रोशे की हेल्प से आप इसे डाल सकते हो। तो कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए, चाहे इस तरीके से शुरू कर लीजिए, जैसे भी आपको। तो मैं जैसे आपको डाल के दिखाती हूँ, ऐसे कच्चा किया, जैसे यहाँ क्रोशे में ऐसे उलझाया और इसको पकड़ के खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए इस तरीके से हमने चारों तरफ से फिर ऐसे छोटा सा कच्चा किया और ऐसे पकड़ के खींच लिया, ठीक है ना। चाहे तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने डोरी, जब इस डोरी को पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे दोनों तरफ से, तो ये हमारी, ये देखिए ऐसे धोती बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर कान्हा जी को आप अपने हिसाब से फिटिंग देके आराम से लूज आपको बांधना, ये नहीं कि बहुत टाइट कर दें कान्हा जी को कमर पर। तो कान्हा जी के हिसाब से ऐसे, और यहाँ पर आप प्रेस बटन लगा सकते हैं या आप इस तरीके से सिलाई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सिलाई कर दीजिएगा ऐसे, या वैसे टांग का परमानेंटली लगा दीजिएगा, क्योंकि ये तो खुलता है। आराम से कान्हा जी ऐसे पहन लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हैं। तो मैंने कई इसमें सिलाई की हुई है, यहाँ से यहाँ तक इसको भी सिल दीजिएगा और इसको यहाँ से टांका लगा देंगे तो आप इसे पजामे की तरह भी पहना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जो फ्लैप हमने बनाया है, इसको हम यहाँ पर सेंटर में सिल देंगे, फ्रंट साइड में। तो आप ऐसे ऊपर तो ये डोरी आ गई ना, तो आप यहाँ पर कहीं भी आप इस तरीके से इसको सिल दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ इसको, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा एक टांका लगा दिया इतने से हिस्से में, जिससे कि प्रेस बटन नहीं है तो आप ऐसे इसको लगा सकते हो। जैसे कान्हा जी को जब पहनानी हो तो आप देखिए कितना अच्छा खुला तो होता है, इसे ऐसे पहनाइएगा और पीछे से इस तरीके से बांध कर आप बैक में इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर, और ये कुछ ऐसे। तो ये बन गई हमारी धोती कान्हा जी की, और ये बन गया कुर्ता, और ये हो गया पटका। अब आ जाती है पगड़ी की बारी। तो देखिए ये हमारी पगड़ी है, इसको हमने इस तरीके से रखना है और ये चौड़ाई आप देख लीजिएगा, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पट्टी इसी तरीके से बनाई कि ये चौड़ाई आराम से आ जाए। तो इसको हमने इस तरीके से रख कर यहाँ से सिल लेना है,
और आप इसे बिना सिले भी पहना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कान्हा जी को बांध भी सकते हो इसको। तो ये ऐसे मैंने देखिए ऐसे टांके लगा दिए हैं मैंने मोटे मोटे, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ देखिए ऐसे रख कर यहाँ से ये सिल दिया है, तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ये अच्छा है काफ़ी, ये देखिए जगह ऐसे ले लेता है। और ये जो देखिए अब यहाँ से ऐसे दिख रहा है, इस पीस को हम पीछे से ऐसे एक ही पीस हम सिलेंगे, ज़्यादा नहीं सिलेंगे, एक ही सिलेंगे। देखिए ये तो यहाँ से जुड़ गया ना, बस इसको हमने ये देखिए पीछे से ऐसे बस सिलना है हल्का सा, और कुछ भी नहीं करना, हल्का सा ऐसे टाँका लगाना है। तो ये बस इस तरीके से कैप आ जाएगी, क्योंकि ये हमने बालों के ऊपर पहनानी है। या आप इसको पूरा सिल भी सकते हैं, यहाँ से सिल दीजिए, यहाँ से अगर आप सिलना चाहते हैं, या फिर यहाँ से सिल दीजिए, या फिर इस तरीके से आप टाँका लगा दीजिए। देखिए मैं ऐसे सिल के दिखा देती हूँ आपको, अगर पूरा कैप की तरह बनाना है। ये देखिए यहाँ से सिल दिया, आपको बहुत टाइट धागा नहीं लगाना, इसे खींच के पकड़ना नहीं, लूज लूज आपको सिलना है। ये देखिए ये सिल दिया, यहाँ से बंद हो गया, और यहाँ से देखिए ये देखिए इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको शेप देनी है हाथ से, और ऐसे पकड़ के आप बस सिलते जाइए, आपकी कैप तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से घूमते जा रही हूँ मैं और सिलती जा रही हूँ, अपने आप ही देखिए तैयार हो गई है, कहीं से कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ से सिलते हुए मैं यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा मोर पंखी अगर आपको डालनी है तो जगह छोड़ सकते हैं, नहीं तो उनकी कैप में कोई, बस ये बंद हो गया। और यहाँ से हम धागे को अंदर की तरफ निकाल के, ये हमारी कैप तैयार हो गई, है ना इजी। तो देखिए हमारी कैप बिल्कुल टोपी की तरह ही बन के तैयार हो गई, जो आराम से कान्हा जी को देखिए कितनी अच्छी खुली है, आराम से पहनेंगे। और ये जो हमने यहाँ से सिलाई की है इस तरीके से, यहाँ पर आप मोतियों की जो लड़ी होती है इसको यहाँ पर टांग सकते हो, यहाँ पर मोर पंखी लगा सकते हो, इसको और सुंदर बना सकते हो। जब कान्हा जी को आप पहनाएं तो ऊपर से इस पर आप आसानी से श्रृंगार जो है लगा सकते हो, इसलिए हमने इसमें कुछ नहीं किया। ये देखिए कितनी सुंदर सी बनी है। तो ये सब हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, राधे राधे लिखिएगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, राधे राधे।